इमरान याकूब साहब, जैसा कि आप पहले भी फरमा रहे थे और काजी सईद साहब ने भी यही बोला कि इस वक्त मुल्क को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है और सबसे ज़्यादा जो है वो मुआशी चैलेंज सिक्योरिटी के हवाले से और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और आवाम परेशान है। तो आपको क्या लगता है अब ये जो नई काबीना आई है ये आवाम को कोई रिलीफ फराहम कर सकेगी? पेट्रोल तो आते ही इन्होंने महंगा कर दिया। देखें, गुजारिश ये है कि जो नई काबीना आई है ये रिलीफ इसके लिए देना मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। अभी तो देखिए कि निगरान हुकूमत बनते ही पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। तो मुझे तो शायद जाती हो सकता है, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जो काम पिछली हुकूमतों में अधूरे रह गए थे शायद वो भी ये निगरान हुकूमत कर जाए, क्योंकि फिर आने वाली जो हुकूमत हो उस पे उस तरह से बोझ ना पड़े। लेकिन क्योंकि आप माशी तौर पे इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई बुरे हैं। जिस तरह से सईद काजी साहब फरमा रहे थे, ये चैलेंजिंग दौर है और सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमारे पास जो है ना वो पैसे नहीं है, ये इस लिहाज से भी है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, अमलन कोलैप्स कर चुका है। आपकी इंडस्ट्री बंद है, इंपोर्ट्स पे पाबंदियां आपने वैसे तो खत्म कर दी हैं लेकिन अमलन उसी तरह से हैं। पोर्ट्स पे हजारों जो कंटेनर्स हैं लोगों के रुके हुए हैं। स्टेट बैंक की तरफ से, कमर्शियल बैंकों की तरफ से लोगों के पैसे रिलीज नहीं हो रहे, रॉ मटीरियल नहीं आ रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस दफा आपका जो है वो उसमें 18% कमी हो चुकी है। ये सारी चीजें जो हैं ये अगर आप ये देखें तो ये मजीद खराबी का जो है हमें वो पता देती हैं। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि अल्लाह करे कि ये मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन बहरहाल हमें जो चीजों को देखना होगा वो इसी तरह से है कि जब तक ये हमारी इंपोर्ट की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, इंपोर्ट पे खड़े कंटेनर्स नहीं होते, स्टेट बैंक की तरफ से चीजें ठीक नहीं होती, इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो आपकी मैशत कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले लोगों को रोटी देना पड़ेगी। पेट्रोल जितना महंगा हो गया, अब आप ये देखें कि पेट्रोल महंगा होने का नतीजा ये होता है कि दुनिया की हर चीज महंगी होती है। लिहाजा आप अगर इसी तरह से चीजें करेंगे तो फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा? मुझे तो नहीं समझ आती कि जादू की छड़ी तो है नहीं निगरान हुकूमत के पास कि वो एकदम से वो छड़ी घुमाएंगे और सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके लिए बहरहाल इन्हें हंगामी बुनियादों पे कोई फैसला करने पड़ेंगे, कोई अपने बजट में कट लगाने पड़ेंगे। जो सफेद हाथी हैं हमारे कुछ इदारे, उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। PIA, पाकिस्तान स्टील, IPP, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े काम होने को हैं। अगर वाकई ही ये कर जाएं तो इनका नाम तारीख में लिखा जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने भी डंग डुबाऊ पॉलिसी कर दी है तो फिर वो तो जो भी आता है हो जाती है। सही बात है। अच्छा काजी साहब, वैसे तो निगरान सेटअप जो होता है वो 3 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि असेंबली जो है वो वक्त से पहले तहरीर हो गई है तो 90 रोज़ का वक्त तो होता है कि इन्होंने इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो अब जो हल्का बंदियों का मामला भी हमारे सामने है तो इलेक्शन वक्त पे आपको होता हुआ नज़र आ रहा है और फिर चैलेंजेस भी सामने हैं। मैं यही समझता हूँ कि अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ना, पिछली गवर्नमेंट का एक ही मंत्रा था, वो क्या कह रहे थे असेंबली में, साग डार साहब ने खड़े होकर कहा कि जी वो इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं, गोया भाई आइन की कोई अहमियत नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि इन लोगों के नजदीक आइन की कोई अहमियत कभी नहीं रही, अगर जो जिस तरीके से इन्होंने चीजों को कंडक्ट किया और मैनेज किया। लेकिन मगर बात यह है कि अगर आप जो इंडिपेंडेंट हैं आइन के माहिरीन उनसे बात करें तो ये इट यूज्ड टू बी अनथिंकेबल एंड इट शुड बी अनथिंकेबल इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कि भाई आप आगे जाएं या जो उसको आगे ले जाएं। अब अभी से बातें हो रही हैं कि जनाब अब आइन और कानून का एक ही काम रह गया है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कल फरमाया कि 0 रिस्क होगा नवाज शरीफ, ये बातें हैं। हमें इलेक्शन टाइम पे कराना नहीं कोई मामूली सी बात है, दफा कर दीजिए, कोई अहम बात है। मियाँ साहब और शख्सियात, यानी मियाँ साहब हों, जरदारी साहब हों, दीगर लोग हों, चंद फैमिलीज हों, ये ओलिगार्क्स हों, इनके नीचे इनके बोझ तले आइन बेचारा तो दब के रह गया। तो हम ये कहते हैं कि कैसे ऐद का आगाज हो जिस ऐद में आइन की अहमियत दोबारा से बहाल हो। एक फेडरेशन है, यहाँ पे 5-7 कौमियतें रहती हैं, हमारे
बच्चों का मुस्तकबिल ये इसी धरती से है। तो ये जिस तरीके से मामलात कंडक्ट की, ये मुल्क 2-4 खानदानों के लिए नहीं बना, खुदा के लिए इस मुल्क की जो मुख्तदर हल्के हैं ये बावर कर लें, इसमें बच्चों ने रहना है, हमारे आगे आगे बच्चों ने रहना है, हमारा कोई और मुल्क नहीं है। तो ये काम करें। मगर आप क्या है, और जी पहले तो गारंटी दें, लेवल प्लेइंग फील्ड निकाल लें। ये क्या फ्रेजियोलॉजी है जो यहाँ पे इस्तेमाल होती रही है? बात एक ही है, आइन कानून की जो है वो हुक्मरानी, इंसाफ, सस्ता इंसाफ, ये बातें ये हमें कहीं नजर ही नहीं आती। जो यहाँ जो हो रहा है, इंडाइटमेंट से बचता है तो जनाब वो पीएम बन जाते हैं, जो इश्तेहारी हैं पहले हल्फ उठाते हैं, बाद में जाके जो जमान। तो ये एक सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं किसी की साइड नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ उसी सूरत में हो सकता है कि जब जो हमें एक इशारे मिल रहे हैं कि ये जो एक खानदानी और यहाँ पे जो शख्सी हुकूमतें तकरीबन बन चुकी थी, एक पार्टियां जो हैं वो भी लिमिटेड कंपनियां हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें अपने इलेक्शन होते हैं? तो यहाँ एक दुरुस्त जमहूरी मुआशरा कायम करें, वक्त पे इलेक्शन करवाएं, और जो तमाम इदारे कानून के हद में और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के काम करें, तो फिर आपका कोई मुस्तकबिल, आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी या जो एग्जिस्टेंस है वो इंश्योर हो सकती है। वरना हम जिस नहज पे खड़े हैं, अब हम किसी गलत समत में एक कदम भी ले जाने के गुंजाइश नहीं है हमारे पास। सो आई थिंक सब होश के नाखुन लेंगे। इस अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका मिला है, इससे हम एक बेहतर ऐद में जो है उशरिन करने के लिए, एक बेहतर ऐद का आगाज करने के लिए कम से कम हम पहला कदम उठाएं, वरना शायद हम जो है हमारे लिए अच्छा ना हो, मेरी नाचीज राय में। जी अच्छा, इमरान याकूब साहब, 16 महीने पिछली हुकूमत रही, जो भी मुल्क में नुकसान हुआ वो महंगाई के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो कसूरवार अपने सी पिछली हुकूमत को ठहराते गए। तो ये जो सिलसिला है कि जी पिछली हुकूमत की वजह से ऐसा हुआ है, पिछली हुकूमत की वजह से ऐसा हुआ है, ये कब ख़त्म होगा? हमारे जो सियासतदान हैं, आपको लगता है कि वो अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? इमरान याकूब साहब, गालिबन इमरान याकूब साहब से राब्ता मुनक़ता हो। जी हेलो। जी इमरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आप सवाल अगर रिपीट कर दें। जी मैं कह रही थी इमरान याकूब साहब के 16 महीने ये पिछली गवर्नमेंट रही, जो भी नुकसान हुआ मुआशी लिहाज से, महंगाई बढ़ी, सिक्योरिटी के जो भी मामलात हुए, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जो कसूरवार है वो अपने से पिछली हुकूमत पे लगाया। तो ये जो पिछली हुकूमतों पे तनकीद करना और कसूरवार उनको ठहराने का जो सिलसिला है, कब ख़त्म होगा? हमारे सियासतदान अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि आप अगर ये कहें कि जी जो पिछली हुकूमतें थी वो बरीउज़्ज़ुम्मा थी और एक हुकूमत का ही सारा ये फॉल्ट था, तो ये थोड़ा सा ना उनके साथ भी ज्यादती होगी या इनजस्टिस होगा। ऐसा नहीं है। ये इस मुल्क की तबाही में हम आज जहाँ खड़े हैं, ये आप ज़हन में रखें कि इसमें सब ने अपना हिस्सा डालना है। अलमिया ये है कि किसी भी सियासी जमात ने, अगर आप पिछले 20, 25, 30 साल में देख लें, तो किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं की कि मुल्क को वाकई ऐसे रास्ते पे डाला जाए जिससे मुल्क तरक्की करे, जिससे मामला ठीक हो। जाती फायदे और अनाह की खातिर इदारों को बेल चढ़ाया गया, जाती अनाह की खातिर मुखालफिन को जेलों में डाल के और उन पे सख्तियां करके और उनको जो है ना करप्ट साबित करके सिर्फ ये कोशिश की गई कि हम अपने आप को नीट एंड क्लीन शो कर दें और दूसरों को इतना बदनाम कर दें कि लोग उनसे नफरत करना शुरू कर दें। तो उसी तरह से जो मामलात हैं वो हुए हैं। पहले आप माजी में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में क्या करते रहे, फिर मिसाके जमहूरियत के बाद उनका सलूक हो गया तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आपस में क्या करते रहे, और फिर उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने जो किया, और फिर जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो इन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है, किसी को कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है।